हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 7 जो कि एक प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई होगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपका किसी डीआई में डाउट हो या कोई डीआई हो जिसका सॉल्यूशन चाहते हो कि मैं यूट्यूब में करा दूँ, तो आप वो क्वेश्चन या डीआई मुझे टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है? क्योंकि आप सब जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हो ग्रुप में, सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं देख पाती हूँ कि आप सब में उसका सॉल्यूशन निकल पाया कि नहीं। तो अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकल पाया आप सबके थ्रू, तो वो क्वेश्चन मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है? मैं उसका आंसर आप सबको प्रोवाइड जरूर कर दूँ, ठीक है? नाउ लेट्स हैव द डीआई ऑन स्क्रीन। सो दिस इज द डीआई। देखो पहले क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। फॉलोइंग टेबल शोज द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बुक्स इन 5 शॉप्स। यानी यहाँ ABCD 4 बुक्स हैं। शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, शॉप 4, शॉप 5 में इनके सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है? और यहाँ नोट में कुछ गिवन है। मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज सेम इन ऑल 5 शॉप्स। मतलब अगर हम ए की बात करें, अगर हम बुक ए की मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, मान लो हम शॉप 2 में मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, तो वो कह रहा है कि शॉप 1 में, शॉप 3 में, शॉप 4 में, शॉप 5 में वही मार्क प्राइस होगा जो शॉप 2 में हमने निकाला, ठीक है? इतना सिर्फ इन्फॉर्मेशन गिवन है और बाकी यहाँ वैल्यू सिर्फ आपको सेलिंग प्राइस का गिवन है। बाकी जो कॉस्ट प्राइस होगा, प्रॉफिट होगा, डिस्काउंट होगा, वो सब कुछ हमें क्वेश्चन से निकालना, ठीक है? चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। If discount percent on book D in shop 2 is 16 whole 2 by 3% and ratio of MP of book D in shop 2 and book D in shop 5 is 3:4, then what is the discount percent given on book D in shop 5? ठीक है, बुक D की बात कर रहा है और शॉप 2 की बात कर रहा है। 16 whole 2 by 3% डिस्काउंट कह रहा है। 16 whole 2 by 3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। अगर MP 6 है, डिस्काउंट 1 दे रहा है, तो SP कितना होगा? 5 होगा, ठीक है? लेकिन SP शॉप 2 में कितना है? D का 500। तो 5 का वैल्यू अगर 500 है, 6 का वैल्यू क्या होगा? 600, ठीक है? अब कह रहा है MP का रेशियो जो है शॉप 2 और शॉप 5 में 3:4 है। 3 का वैल्यू हमें पता चल गया 600 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 200 और 4 का वैल्यू क्या होगा? 800, ठीक है? ये 800 जो है ये MP किसका है? शॉप 5 का है। तो शॉप 5 में SP कितना है? 750 है। तो डिस्काउंट कितना होगा? 50 होगा। अब पूछ रहा है ये डिस्काउंट परसेंटेज कितना है शॉप 5 में? 50 800 का कितना परसेंटेज है? 800 इंटू 100, 0000 कैंसिल हो गए। 8 से 50 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 6 होल 1/4% आएगा या 6.25% आएगा, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ प्रॉफिट परसेंट ऑन बुक ए इन शॉप 1 इज 33 होल 1/3% एंड रेशियो ऑफ CP ऑफ बुक ए इन शॉप 1, 2, 3, 4 एंड 5 is 6:5:3:5:7, then what is the average profit of book A in all 5 shops? ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कह रहा है 33 होल 1/3%, मतलब 1/3 है, किसमें? शॉप 1 है। तो अगर मैं कह सकती हूँ CP 3 है, प्रॉफिट कितना होगा? 1, तो SP कितना होगा? 4, ठीक है? यहाँ पे SP कितना है शॉप 1 में? A का 800 है, तो 4 का वैल्यू अगर 800 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 200 और 3 का वैल्यू कितना होगा? 600, ठीक है? इतना पता चल गया। फिर क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ CP ऑफ बुक A इन शॉप 1, 2, 3, 4, 5 कह रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पता चल गया शॉप 1 का CP पता चल गया, रेशियो भी गिवन है, तो यहाँ रेशियो क्या है? 6 है, तो 6 का वैल्यू 600 है, तो 1 का वैल्यू कितना है? 100। तो मुझे 1 का वैल्यू पता चल गया 100 है और यहाँ रेशियो भी गिवन है शॉप 1 से लेकर शॉप 5 तक, तो मैं CP निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो निकाल लो CP क्या होगा। पहले शॉप का 6 है तो 600, दूसरे शॉप का 5 है 500, शॉप 3 का 300, शॉप 4 का 500, शॉप 5 का 700, ठीक है? फिर SP गिवन है, लिख लो SP को। यहाँ 800, यहाँ 750, यहाँ 650, यहाँ 700 और शॉप 5 का यहाँ 800। इसमें से प्रॉफिट निकाल लो। यहाँ 200 का प्रॉफिट है, यहाँ 250, यहाँ 350, यहाँ 200 और यहाँ 100 का प्रॉफिट है, ठीक है?
अब टोटल प्रॉफिट मुझे पता चल गया, या तो आप इन सबको कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 5 करो, 100, 200, 300 और यहाँ 250, 350, 600 है, 600, 300, 900 और ये 200, 1100। 1100 डिवाइड बाई 5 करो, कितना आएगा? 220 एवरेज आएगा। या फिर आप बिना पेन पेपर के करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ 100 का है, मिनिमम एवरेज कितना है? 100 ले लो। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? 100 है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? 250। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है? 150। 250, 150, 400 और ये 100, यहाँ पे 500 और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है? 100। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना है? 600। 600 को 5 में डिवाइड कर दो, कितना होगा? 120 और यहाँ 100 मिनिमम एवरेज है तो कितना होगा? 220। ठीक है, तो बुक ए का यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 220। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन बुक ए इन सॉफ्ट 5 इज 20% एंड प्रॉफिट इज 60%। ठीक है, यहाँ तक पहले कर लो। क्या कह रहा है? डिस्काउंट परसेंटेज कह रहा है 20% है। 20% मतलब 1/5। ठीक है, तो अगर एमपी मान लो 5 है, डिस्काउंट 1 दे रहा है तो एसपी कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, यहाँ से हमें एमपी एसपी का रेशियो पता चल गया 5:4। ठीक है, फिर कह रहा है प्रॉफिट 60% है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/5। तो अगर सीपी 5 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 है, तो एसपी कितना होगा? 8। यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो आ गया 5:8। लेकिन यहाँ एसपी 8 है, यहाँ एसपी 4 है, तो एसपी को पहले सेम करो, यहाँ 4 8 होगा तो एमपी कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया एमपी एसपी सीपी का रेशियो पता चल गया। ठीक है, अब एसपी कितना है बुक ए में? सॉफ्ट 5 में कितना है? 800। तो 8 का वैल्यू अगर 800 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा? 1000। ठीक है, और यहाँ सीपी कितना होगा? 500। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया। देखो आगे क्या कह रहा है। देखो, if CP of book A in SOF 4 is 20% less than CP of book A in SOF 5, then profit percent on book A in SOF 5 is what percent of profit percent in SOF 4। ठीक है, कह रहा है CP जो है SOF 4 का वो 20% लेस है SOF 5 का, यानी 500 का 20% लेस कितना होगा? 1/5 लेस, यानी 100 लेस कितना होगा? 400। CP पता चल गया SOF 4 का 400 है। SP कितना है SOF 4 का? 700 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 300। ठीक है, अब कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज जो सॉफ्ट 5 में हो रहा है वो सॉफ्ट 4 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो सॉफ्ट 5 का हमें प्रॉफिट परसेंट पता है 60% है। सॉफ्ट 4 का निकालो, कितना है? यहाँ 300 प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 4 करो, ये 00 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 75%। तो ये 60% 75 का कितना परसेंट है? इंटू 100। यहाँ 25 से कैंसिल करो तो 3, यहाँ आएगा 4, 3 से कैंसिल करो तो यहाँ आएगा 20। 20 इंटू 4 80% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ डिस्काउंट परसेंट ऑन बुक बी इन सॉफ्ट 3 इज 30% एंड रेशियो ऑफ एमपी ऑफ बुक बी एंड डी इज 5:4, देन व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट गिवन ऑन बुक डी इन ऑल 5 सॉफ्ट। ठीक है, बुक डी की बात कर रहा है, डिस्काउंट 30% है, एमपी मान लो 100 है, डिस्काउंट 30 कह रहा है, तो एसपी कितना होगा? 70। ठीक है, लेकिन एसपी सॉफ्ट 3 में बुक बी का कितना है? देखो 700, तो 70 अगर 700 है तो 100 कितना होगा? 1000। ठीक है, एमपी पता चल गया। अब एमपी का रेशियो गिवन है बी और डी के बीच 5:4, तो यहाँ 5 का वैल्यू 1000 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 200 और 4 का वैल्यू कितना आएगा? 800। ठीक है, ये 800 जो आया ये एमपी किसका है? बुक डी का है। ठीक है, अगर एक शॉप का 800 है तो 5 शॉप का कितना होगा? इंटू 5 करो, कितना आएगा? 4000। टोटल एमपी निकल कर आया 4000। हमें क्या पूछ रहा है? टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है, तो टोटल एसपी कितना है? यहाँ 500, 500, 1000 और ये 1500 और ये 750, 550, 1300 कितना आएगा? 2800। तो डिस्काउंट कितना होगा? एसपी 2800 है तो 1200 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। If the average selling price of book C in all 5 shops is 60% of mark price of book C,
देन व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज डिस्काउंट गिवन ऑन बुक सी इन ऑल 5 शॉप्स। ठीक है, एवरेज सेलिंग प्राइस कह रहा है मार्क प्राइस का 60% है। अगर मार्क प्राइस मान लो 100 है तो एवरेज सेलिंग प्राइस कितना होगा, 60 होगा। लेकिन सी में एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ 550 है, 650 कितना होगा 1200, और ये 600 कितना होगा 1800, 1800 ये 700 कितना होगा 2500, 2500 और ये 500 कितना होगा 3000, डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा 600 एवरेज होगा। ठीक है, अब 60 का वैल्यू कह रहा है 600 है तो 100 का कितना होगा 1000, मार्क प्राइस निकल कर आया 1000। क्या कह रहा है, एवरेज परसेंट डिस्काउंट गिवन ऑन बुक सी इन ऑल 5 शॉप्स। ठीक है, तो मार्क प्राइस पता चल गया 1000 है और शॉप 1 से लेकर 5 तक एसपी गिवन है, तो शॉप 1 से लेकर 5 तक डिस्काउंट निकाल लो। यहाँ शॉप 1 में एसपी कितना है 550, तो डिस्काउंट कितना होगा 450। शॉप 2 में कितना है 600, तो डिस्काउंट कितना होगा 400। शॉप 3 में है 650, डिस्काउंट कितना होगा 350। शॉप 4 में है 700, डिस्काउंट कितना होगा 300। शॉप 5 में है 500, डिस्काउंट कितना होगा 500। तो यहाँ एवरेज डिस्काउंट निकाल लो, 450 350 कितना होगा 800, और ये 400 1200, ये 300 1500 और ये 500 कितना होगा 2000। 2000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा 400 एवरेज डिस्काउंट आया। अब ये इसका कितना परसेंट है 400 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल होंगे तो आएगा 40% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप सब मुझे ये बताना कि आप में से कितनों ने इतना सारा कैलकुलेशन करके इस अप्रोच से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला, क्योंकि आंसर तो सही निकल जाएगा लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल भी राइट अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन पेपर के भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एवरेज सेलिंग प्राइस जो है 60% मार्क प्राइस का है, आपने निकाल लिया 100 मार्क प्राइस, 60 हो गया एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे सी का एवरेज सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपने इतना सारा कैलकुलेशन किया, फिर डिवाइड किया 5 से। यहाँ बिना कैलकुलेशन के भी कैसे हो सकता है, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है 600 इसका एवरेज सेलिंग प्राइस है। कैसे है, देखो यहाँ मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है 500, उसके बाद क्या है 550, उसके बाद क्या आएगा 600, उसके बाद क्या है 650, उसके बाद 700। यहाँ इन सब के बीच डिफरेंस कितना है 50-50 का ही तो डिफरेंस है, तो मिडिल वैल्यू ही तो एवरेज होगा, 600 एवरेज होगा कि नहीं होगा। यहाँ से जिस तरह से आपने एवरेज सेलिंग प्राइस निकाला उसी तरह से यहाँ से आप एवरेज डिस्काउंट भी निकाल सकते हो। मिनिमम यहाँ 300 है, उसके बाद 350 आएगा, उसके बाद 400 आएगा, तो 400 थर्ड टर्म हो गया, तो ये होगा आपका एवरेज डिस्काउंट। अगर एवरेज डिस्काउंट 400 है तो एवरेज डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 40% होगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, इतना सारा कैलकुलेशन ना करके। आपको यहाँ क्वेश्चन में दे दिया एवरेज सेलिंग प्राइस जो है मार्क प्राइस का कितना है 60% है, तो 40% क्या होगा डिस्काउंट ही तो होगा। एवरेज डिस्काउंट क्या आया 40%, डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू ऑल. If it is, then give it a like. That's really helps us in reaching out to more students. So yeah, that's all for today. Bye bye. Take care.